नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन की। दोस्तों, खासकर 22 जुलाई 2026 को हुए व्यापक प्रदर्शनों की, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मुख्य मुद्दा बनकर उभरी है। दोस्तों, बीती 22 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी मुख्य धरने के अलावा पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर आए। दोस्तों, मुंबई में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना में पुलिस के साथ टकराव की खबर सामने आई, जहां छात्रों ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सामना करते हुए भी अपनी मांग रखी। दोस्तों, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, गोवा, हैदराबाद, पुणे और शिमला समेत कई राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में विद्यार्थियों ने एकजुट होकर नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाई है। दोस्तों, हर जगह छात्रों की एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब देश भर के लाखों छात्र इस मुद्दे पर एक हो गए हैं, तब सरकार इस मांग पर इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर सवाल ये है कि बार बार हो रहे पेपर लीक पर उन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। दोस्तों, एनटीए जैसी संस्था के बार बार फेल होने के बावजूद क्या कोई जवाबदेही तय हुई है। दोस्तों, छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संकट में मंत्री जी की क्या भूमिका रही है। क्या सिर्फ री एग्जाम करा देने से समस्या हल हो जाती है, या सिस्टम में गहरी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की अब सख्त जरूरत है। दोस्तों, सरकार पर गंभीर सवाल यह है कि जब विपक्ष संसद में और सड़क पर इस मुद्दे को उठा रहा है, तब सरकार की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों है। क्या युवाओं की पीड़ा और उनके भविष्य की चिंता सरकार की प्राथमिकता नहीं है। दोस्तों, पेपर लीक की घटनाएं साल दर साल दोहराई जा रही हैं। छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, क्या शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले में पूरी तरह से फेल हो चुका है। दोस्तों, विद्यार्थियों के हित में ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा का सिस्टम निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। जब छात्र साल भर की मेहनत के बाद परीक्षा में धांधली का शिकार होते हैं, तो उनका भरोसा कैसे टूटता है। दोस्तों, ये आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, 22 जुलाई के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि युवा अब चुप रहने वाले नहीं हैं। वे जवाबदेही चाहते हैं, सुधार चाहते हैं और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। दोस्तों, सरकार से हमारा सवाल है कि आपके पास अब भी समय है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दोस्तों, अगर युवाओं की आवाज को अनसुना किया गया, तो यह सिर्फ एक मंत्री या मंत्रालय की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं।